दोस्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक खालीपन रह जाता है। लोगों की बातें हमें अंदर से तोड़ने लगती है और हम सोचने लगते हैं कि हमारी खुशी किसी एक चीज़ पर क्यों टिकी है। आज की कहानी उसी सवाल का जवाब है। जब एक युवा दुखी मन लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक युवा लड़का बहुत दुखी मन से बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह कई दिनों से बेचैन था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरा विवाह नहीं हो रहा। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बहुत दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में खुशी कब आएगी। आनंद पास ही बैठे थे। उन्होंने उस युवक की व्यथा सुनी और उसके चेहरे की पीड़ा को महसूस किया। बुद्ध ने शांत दृष्टि से युवक को देखा और बोले, तुम्हें दुख किस बात का है? विवाह न होने का या लोगों की बातों का? युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, भगवान, दोनों का। मुझे लगता है कि बिना विवाह के मेरा जीवन अधूरा है और समाज की बातें मेरे मन को और तोड़ देती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ चलो। वे युवक और आनंद को लेकर पास के एक गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने एक बहुत धनी व्यक्ति का घर दिखाया। वह व्यक्ति विवाहित था, बड़ा परिवार था, धन संपत्ति भी थी, पर वह अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, यह व्यक्ति क्यों रो रहा है, जानते हो? युवक ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, यह अपने परिवार के झगड़ों से दुखी है। इसके पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक साधु मिला जो अकेला था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह प्रसन्न होकर भिक्षा के लिए जा रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, और यह व्यक्ति? युवक बोला, यह तो बहुत शांत और सुखी लगता है, जबकि यह अकेला है। बुद्ध ने कहा, सुख का कारण विवाह या अविवाह नहीं है। सुख मन की स्थिति से आता है। फिर बुद्ध उसे एक शांत स्थान पर ले गए और बोले, मान लो तुम्हारा विवाह हो जाए, पर तुम्हारा मन असंतुष्ट ही रहे, तो क्या तुम सुखी रहोगे? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने आगे कहा, और यदि तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाए तो बिना विवाह के भी तुम शांत रह सकते हो। आनंद ध्यान से यह सब सुन रहे थे। बुद्ध ने युवक को समझाया, जीवन में दुख तब जन्म लेता है जब हम किसी एक चीज को ही अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं। इच्छा जितनी बड़ी होगी, दुख उतना ही गहरा होगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या मुझे विवाह की इच्छा छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है। इसका अर्थ है अपने सुख को किसी एक परिणाम पर निर्भर न करना। तुम अपने जीवन को योग्य बनाओ, अपने मन को शांत करो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। जो उचित होगा वह समय पर स्वयं मिलेगा। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जब फूल खिलने के लिए तैयार होता है, तब मधुमक्खियां स्वयं उसके पास आती हैं। फूल को उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। यह सुनकर युवक के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने पहली बार गहरी शांति का अनुभव किया। उसे समझ आ गया कि वह विवाह से अधिक अपने भय और समाज की बातों से दुखी था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि सुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। मैं पहले स्वयं को सुधारूंगा। बुद्ध ने करुणा से कहा, जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन के सभी संबंध भी सही समय पर बनते हैं। युवक वहां से बदले हुए मन के साथ लौटा। अब वह विवाह की चिंता से नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास से जीने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिस्थितियां भी बदलने लगीं, पर उससे पहले उसके भीतर शांति आ चुकी थी। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर दुख का कारण इच्छा ही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, असंयमित इच्छा दुख का कारण है और संतुलित मन ही सच्चा सुख है। उस दिन आनंद ने भी समझ लिया कि जीवन की पूर्णता किसी संबंध से नहीं, बल्कि मन की शांति से आती है।